पीएचपी के हम लोग प्रोजेक्ट्स में फूड पांडा कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक कम्प्लीटली नया सीरीज़ है पीएचपी के ऊपर, जिसमें हम लोग एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट बनाएंगे। और ये वेबसाइट के लिए जो हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, पहले वो देख लीजिए। एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनाने के लिए हम लोगों को पहले तो फ़ोल्डर बनाना बहुत ज़रूरी है, तो पहले हम फ़ोल्डर ही बना लेते हैं। अब रह गया कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो चूँकि हम चाहते हैं कि सारे लोग एजुकेशन पढ़ने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग आपस में कनेक्ट हो जाए, तो इसके लिए इसका नाम एडूनेट रख लेते हैं, एजुकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो एडूनेट प्रोजेक्ट का नाम हो गया। तो ये प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा बेसिक आर्किटेक्चर डिस्कस करते हैं। देखो, एडूनेट प्रोजेक्ट का नाम है, जिसमें हम चाहते हैं कि एक ऐसा सोशल मीडिया वेबसाइट बने जिसमें हम लोग आपस में कनेक्ट हो सके, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट के बीच में हो। मल्टीपल कॉलेजेस के स्टूडेंट आपस में कनेक्ट हो जाएं, नॉलेज शेयर करें। तो मोटे मोटे तौर पे अभी हम यहाँ पर read.txt इसलिए बना रहे हैं ताकि इस पर थोड़ा सा प्लानिंग कर सके कि कैसे बनेगा। तो प्लानिंग ये है कि हम लोग है ना, जब शुरुआत से सोचें तो हमारा पेज जैसे खुलेगा वैसे या तो साइन अप करने बोलेगा या तो लॉगिन करने बोलेगा। तो दोनों ही यूज़र बनाएगा आपको। तो हम यूज़र्स नाम का एक टेबल रखेंगे जिसमें कुछ यूज़र की इन्फॉर्मेशन रखेंगे। अगर हम फेसबुक को देखें तो वो बहुत मिनिमल डेटा के साथ शुरू कर देता है। अगर मैं क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर दूं तो देखिए बस मुझे इतना मांग रहा है। ठीक है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। फर्स्ट नेम, सरनेम, लास्ट नेम को सरनेम भी बोलते हैं। डेट ऑफ बर्थ, सिंपल, इसने डेट ऑफ बर्थ को 3 अलग अलग डेटा से मांगा है, डेट, मंथ और ईयर। जेंडर मांग रहा है ये, ईमेल आईडी या पासवर्ड, और मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं आप। तो पता ये चला कि हम लोग इतना डेटा के साथ साइन अप करा सकते हैं। तो चलिए, इतना डेटा तो चाहिए ही चाहिए, तो आईडी तो रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यानी सरनेम। डेट ऑफ बर्थ में देखो D_DOB, M_DOB और YDOB। क्या मतलब हुआ? डेट, मंथ, ईयर, तीनों अलग अलग ले रहे हैं इस तरह से, जैसे ये ले रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जेंडर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल और पासवर्ड। अब ये तो फॉर्म में जो हम लोग भरेंगे वो पहले यही चाहिए, लेकिन इतना ही से काम थोड़ी चलता है। DP डालते हैं हम लोग, कवर एक इमेज होता है जो कि अपने प्रोफाइल में पीछे कवर में लगा होता है। इसके बाद इसके अलावा हम लोगों को और भी इंफॉर्मेशंस देने होते हैं, जैसे नेशनैलिटी, ठीक है, बायो। एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन का इन्फॉर्मेशन अलग टेबल में बना देंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा होगा, 1 to many का कंसेप्ट होगा। जैसे एक ही आदमी MBA, BBA, BA, इंटरमीडिएट, मैट्रिक सब किया होगा, तो क्यों ना इसको अलग ही सेपरेट कर दिया जाए। और एक्सपीरियंस का डेटा भी ऐसे ही हम लोग अलग रखेंगे। तो यहाँ पे लगभग टेबल हम लोग 15 से ज़्यादा बनाने वाले हैं। ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो इतना बड़ा होगा। तो हम लोग ना धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग को ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो ये इतना डेटा के साथ, मिनिमल डेटा के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो देखो, ईमेल पासवर्ड के बाद जितना कुछ है वो नलेबल होगा, यानी ये नल होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, छोटी ब्रैकेट में घेर देते हैं ताकि तुमको पता चले कि ये सब चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, बाद में डालेंगे साइन अप होने के बाद। तो इतना से तो हम अपना अकाउंट बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो पोस्ट करना रहेगा, फिर फ्रेंड्स बनाना होगा, उसके आपस में कनेक्शंस होंगे, ये सब कुछ करेंगे। बट अभी इतना सा काम निकालते हैं और शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर इतना ऐसा रखो, फोल्डर स्ट्रक्चर, कि वो बाद में कभी जाके फंसे नहीं।
प्रोजेक्ट में क्या होता है कि अगर शुरुआत में प्लानिंग अच्छा नहीं करोगे ना तो बाद में वो स्टक हो जाएगा, तो फिर स्टक प्रोजेक्ट फिर मज़ा नहीं देगा तुमको। तो हम लोग है ना कुछ ऐसे फोल्डर्स रखते हैं जो अच्छे से मैकेनिज्मली अच्छे से अरेंज हो जाए। जैसे कि पहला फोल्डर हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशंस रखेंगे, वो सब कुछ यहाँ रखेंगे, ठीक है। और हमको कुछ कुछ इंक्लूड करना पड़ता है बार बार, तो वो इंक्लूड्स को हम एक जगह रख लेंगे। कुछ CSS के फाइल रखने पड़ेंगे, तो क्यों ना उसका नाम हम लोग CSS रख लेते हैं, या एसेट्स नाम से फोल्डर रख लेते हैं, संपत्ति। और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट अगर रखा तो JS फोल्डर अलग कर लेते हैं, CSS रखेंगे तो उसके लिए फ़ोल्डर अलग रख लेते हैं, और इमेज रखेंगे तो उसके लिए फ़ोल्डर अलग रखेंगे। तो ये तीनों एसेट्स हो गया, CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस। क्लियर है? फोल्डर स्ट्रक्चर में गड़बड़ी की है, खल ख़त्म, क्योंकि पाथ गलत हो जाता है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस कनेक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस, वो सब अवेलेबल करा देंगे। इंक्लूड में जो भी 75 जगह पे हमको यूज़ करना है तो उसको इंक्लूड में डाल देंगे। read.txt हमको हमेशा गाइड करते रहेगा क्या करना है आगे। कुछ बाहर का फोल्डर्स जैसे कि index.php, लॉगिन करने के लिए login.php और signup.php जो कि साइनअप कराएगा, लॉग आउट के लिए logout.php। तो पहले ऑथेंटिकेशन सिस्टम ही बनेगा इसमें, तो हम लोग इतना कुछ के साथ तो शुरुआत कर सकते हैं। देखिए तुरंत ही प्रोजेक्ट में जान आने लगा। अब ये है मेरा स्ट्रक्चर अभी का, जिसके साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक और बात कि इस प्रोजेक्ट को हम गिटहब पे डिप्लॉय करते रहेंगे, यानी गिटहब पे इसको डालते रहेंगे, और हमेशा ये प्रोजेक्ट लाइव रहेगा। आप कभी भी गिटहब के प्रोजेक्ट को से देख सकते हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट को लाइव डालने के लिए इसमें गिटहब कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। तो गिटहब को कॉन्फ़िगरेशन कराने के लिए हमको बेसिकली यहाँ लिखना होता है git init, उसके बाद लिखना होता है git add -all, और git उसके बाद commit -m, और ये फर्स्ट कमिट है मेरा, तो फर्स्ट कमिट यही क्लास छोड़ दी आप लोग। और उसके बाद हम इसमें गिट करते हैं ऐड रिपोजिटरी, ऐड कर लेते हैं जो कि मेरे प्रोजेक्ट में दिखेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अपना गिटहब अकाउंट में रिपोजिटरी बनाता हूँ। देखिए मेरा गिटहब अकाउंट है, मेरी कंपनी का है, इसी में हम लोग एक रिपोजिटरी ऐड कर लेते हैं। तो बेसिकली आप न्यू पे क्लिक करेंगे और सिंपली रिपोजिटरी का नाम क्या रहेगा, तो एडुटेक। तो एडुटेक नाम से अवेलेबल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमको इसको भी फ़िलहाल पब्लिक रखना है, ताकि इस वीडियो को देखकर कोई बनाना चाहता है तो उसको कोड में मदद मिल जाए। उसके बाद क्रिएट, और उसके अंदर में कुछ कमांड्स मिलते हैं जो आपको ऐड करना होता है। तो बेसिकली हम यहाँ कमांड यहाँ तक कर चुके हैं, हमको ब्रांच ऐड करना है, मेन नाम से ब्रांच है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ब्रांच ऐड करते हैं। तो ब्रांच ऐड करने के लिए होता है गिट ब्रांच -m मेन, जो भी ब्रांच का नाम रखना चाहते हो। तो ये देख सकते हो, तो हम ब्रांच का नाम मेन रखा, तो यहाँ पे ब्रांच का नाम आ गया, ठीक है। अब इस ब्रांच में ओरिजिन ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमको रिमोट ओरिजिन होता है। ये मेरा लिंक है, और यहाँ पे लिखेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये अभी लोकल ओरिजिन है, हम रिमोट ओरिजिन भी ऐड कर रहे हैं, जिसको लोकल रिपोजिटरी, और हम लोग कहते हैं इसको यहाँ पर ओरिजिन ऐड कर दिए। अब गिट पुश करते हैं, गिट पुश और -u हमेशा के लिए ओरिजिन में यानी रिमोट में, और उसका ब्रांच मेन में। ये हमको कह रहा है कि आपको परमिशन नहीं है, कैसी बात करते हैं आप? एक मिनट, ओह मेरा ही अकाउंट ये वाला, सॉरी। तो मुझे रिपोजिटरी में अपने आप को ऐड करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास गिटहब के 2 अकाउंट्स हैं, और जो मेरा VS कोड में ऐड है वो अकाउंट अलग है। एक मिनट, मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ पहले। मुझे इसमें अपने आप को एज ए कंट्रीब्यूटर ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एज ए कंट्रीब्यूटर। देखो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूटर के तौर पे ऐड हो जाता हूँ। शादिक -c, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, इसमें हम ऐड कर दिए।
मुझे मेल आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे मेल को। देखो आ गया, मुझे एडुटेक में इनवाइट किया गया है, मैं इसमें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सॉरी, ऑथेंटिकेटर, साइन इन एज अ कमिस्ट्रो। अरे भाई साहब, नहीं भाई साहब, साइन इन एज अ कमिस्ट्रो नहीं, क्योंकि मैं अपना अकाउंट चेंज करता हूँ। इस पर मैं उसी अकाउंट से लॉग इन लॉग आउट करता हूँ और एक नया, गलत कर दिया। देखो यहाँ इनविटेशन आ गया, इसमें मेरा VS कोड इस अकाउंट से ऐड है और वो कमिस्ट्रो अलग है, तो आपस में दोनों में कंट्रीब्यूटर बन जाएंगे तो हो जाएगा। तो लो, मुझे पुश करने का परमिशन मिल गया है, तो अब मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो पुश हो जाएगा। परमिशन डिनाइड, अरे भाई साहब हो गया परमिशन, हाँ हो गया, तो हो गया। तो ये मैंने पुश कर दिया है। अब मेरा जब भी किसी को अगर कोड देखना होगा इस प्रोजेक्ट का, तो सिंपली वो जाएगा github.com/comestro/edutech पे, और इस पे जैसे आएगा तो उसको यहाँ कोड नज़र आ जाएगा। ठीक है, यानी एनी चेंजेस, जब कोई भी चेंजेस आएगा तो ये यहाँ पर दिखेगा। तो अभी 4 मिनट पहले देखो मैंने ये सारा कोड डाला तो आ गया। तो चलो आगे के काम को करते हैं। बेसिकली सही है, सब कुछ ठीक है। डिज़ाइन के काम को भी शुरुआत कर सकते हैं और चीज़ें अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप को कनेक्ट करता हूँ। पहले बूटस्ट्रैप से बना रहा हूँ, तो बूटस्ट्रैप को कनेक्ट करेंगे 5.3.3 वर्जन, और ये यहाँ पे सीडियन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। कॉपी करेंगे, सिंपल इंडेक्स से पेज पे आएंगे, बेसिक HTML कोड कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से जो नीचे वाला पार्ट है इसको कॉपी करेंगे और इसको हम ले जाएंगे बॉडी टैग के जस्ट ऊपर। तो ये मेरा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है, और हमको इसमें जो पेजेस बनाने हैं, जो डिज़ाइन करने हैं, वो सब डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा हम इसमें एक लोगो बनाएंगे जो कि मेरा दिखना चाहिए अच्छे से। तो हम लोग यहाँ पर एक लोगो डिज़ाइन करेंगे इलस्ट्रेटर से, तो जो कि मेरे वेबसाइट में हर जगह लगाएंगे, क्योंकि वेबसाइट पे प्रोजेक्ट है एडुटेक नाम से, तो हमको उसको ऑफकोर्स वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं अपना एडुटेक सॉफ्टवेयर यूज़ बनाने के लिए मैं कैनवा या इलस्ट्रेटर को यूज़ कर सकता हूँ। तो दोनों मेरे पास ऑप्शन है, आप कैनवा देख लीजिए। कैनवा में करें तो कैसे करें, देखिए कैनवा है, यहाँ पे भी हम आराम से तुरंत लोगो बन सकता है, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। एजुकेशनल लोगो, तो एजुकेशनल लोगो बोल के हम यहाँ पे से देखो बहुत सारा एजुकेशनल लोगो दिख रहा है। ठीक है, तो हम किसी भी लोगो को कस्टमाइज़ करके अपना बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पेड वर्जन है, तो हम आराम से इसमें कर सकते हैं। ये बल्ब का निशान छोड़ देते हैं लोगो के तौर पे, और ये हो गया एडुटेक। ठीक है, कनेक्ट टुगेदर, थोड़ा अजीब सा फॉन्ट यूज़ कर रहा है, इसकी लाइन की स्पेस डेटा इसकी ज़्यादा है। कनेक्ट टुगेदर, 2GA, सही है स्पेलिंग, कनेक्ट टुगेदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या किया, एक लोगो को यूज़ कर रहा हूँ ये। ठीक है, बट ये लोगो 2 वेरिएंट में होना चाहिए, एक तो साइड बाय साइड होना चाहिए और एक ऐसे बीच वाला होना चाहिए। तो दोनों यूज़ करें हम, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे साइड कर देंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, और ये यहाँ लगा देते हैं, और ये इसके नीचे। ठीक है, तो ये बन गया मेरा लोगो बहुत फटाफट। कोई वेबसाइट थोड़ी लॉन्च कर रहा है जो हम सोचेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, शेयर करेंगे
और इसके बाद डाउनलोड कर लेंगे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमको वो एक ट्रांसपेरेंट एरिया मिल जाएगा। हालांकि हो सकता है ये स्क्वायर शेप में दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ तक को एक ग्रुप में कट कर लेता हूँ, एक नया फाइल बनाने देता हूँ और उस फाइल का कस्टमाइज साइज़ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 200x70, तो बेसिकली ऐसे पतला पट्टी में आ जाएगा जो कि लोगो जैसा ही दिखेगा। देखिए हो गया। अब इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ पीएनजी में, साइज़ 200 बाई ये एक्चुअल साइज़ है, बहुत बढ़िया। ये देखो डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया, तुम इसको देख सकते हो। देखो तो ये लोगों के तौर पे यूज़ करेंगे आराम से। तो हो गया लोगो डिज़ाइन कंप्लीट। आइए इस प्रोजेक्ट को अब आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस फोल्डर में जो डाउनलोड हुआ है उसको कट कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट के पास लेके जाएंगे। मेरा प्रोजेक्ट में एसेट्स नाम का फोल्डर, इमेज नाम का फोल्डर रखा है जिसमें इमेज रखेंगे। तो हम वहाँ पेस्ट कर देंगे, नाम को चेंज करके लोगो लिख देंगे, एडू टेक लोगो, ठीक है। अब हम आराम से इंक्लूड फोल्डर में हेडर बना सकते हैं। तो ये हेडर डॉट PHP, ये बेसिक सा कोड, नेम बार डैश एक्सपांड डैश LG और BG डैश लाइट और नेम बार डैश लाइट कंटेनर ए टैग के साथ नेम बार डैश ब्रांड और यहाँ पर लो IMG टैग। तो IMG टैग क्या करेगा, स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो, बस आ गया, ठीक है। अब हम इसको इंक्लूड करेंगे अपने हेडर फाइल में और यहाँ पे इंक्लूड करेंगे PHP इंक्लूड वंस और यहाँ पर इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर हेडर डॉट PHP, सिंपल। तो हमारा प्रोजेक्ट रन होने को तैयार है। हम इसको चेक करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश एडूटेक और एडूनेट। तो ये तो मैंने कर दिया, बट यहाँ पे तो पट्टी में फ़ोटो ही नहीं आया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्यों नहीं आया। तो इंक्लूड में हेडर फाइल है और हेडर फाइल को मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये लोगो नहीं आया। विड्थ लगाते हैं 10%, कुछ तो आएगा, नहीं आया। कंट्रोल U से समझने की कोशिश करते हैं। ओ ये पाथ गलत बता रहा, एसेट्स, अच्छा आगे स्लैश हटा दो। आया, वो साइज़ काफ़ी छोटा हो गया ना, तो विड्थ की वजह से ये हटा दो, इसको ऐसे टेस्ट करने के लिए लगा दें। देखो तो हो गया, मेरा लोगो रिप्रेजेंट हो गया। अब हम इसमें आगे इस जगह पर कुछ लोगो वगैरह डाल सकते हैं, वो कंडीशनलाइज है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली आगे का काम करेंगे और लॉगिन का पेज में भी इंक्लूड वगैरह कर लेंगे। तो बेसिक इंक्लूड जो इंडेक्स में किए हैं, यहाँ से यहाँ तक सारा इंडेक्स का कोड कॉपी करो, लॉगिन में भेज दिया। अब इसमें 2 सेक्शन बनाएंगे, एक कंटेनर और इस कंटेनर के नीचे में यहाँ पर, अच्छा लॉगिन के पेज में हेडर नहीं होगा, ठीक है, हटा दिया। तो हम लोग यहाँ पर एक रो बनाया और कॉल डैश 7 यूज़ किया और 5 यूज़ किया, ठीक है। तो कॉल डैश LG डैश 7, ठीक है, कॉल डैश LG डैश 5। तो यानी स्क्रीन बड़ा साइज में खाली 7 5, नीचे में सब 12, ठीक है। तो ये होगा कार्ड का एरिया जिसमें हम लोगो लॉगिन का बनाएंगे और ये होगा मेरा मार्केटिंग का एरिया, तो जिसमें हम इमेज को बुला लेंगे, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश एडू टेक लिख दिया इसमें ना, चलो कोई बात नहीं। तो स्लैश लॉगिन, देखो ये आगे वाला स्लैश देखो। तो बेसिकली ये यहाँ पे आ गया, बट हमको ये थोड़ा सा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो CSS में थोड़ा कस्टमाइज़ करने के लिए CSS फाइल भी रखे हैं। तो हम इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे main.css, या लॉगिन के ऊपर काम करें तो हम इसका नाम login.css लिख देंगे, ठीक है।
तो यहाँ कुछ ऐसा CSS होगा जो लॉगिन में हमको ज़रूरत पड़ सकता है कस्टमाइज़ करने के लिए, तो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें इसका नाम एसेट्स के अंदर CSS के अंदर मेन लॉगिन डॉट CSS, तो ये पाथ को हम कनेक्ट कर दिया। तो हम आराम से इसमें क्या करेंगे, इस जगह पे कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे हम इसका नाम रैपर रख रहे हैं, रैपर। ठीक है, अब इसका कुछ CSS हमको लिखना होता है, हम इसमें लिख सकते हैं आराम से, डॉट रैपर। अब इसका हाइट हम चाहते हैं 100 VH हो। ठीक है, और डिस्प्ले फ्लिक्स हो, जस्टिफाई। अब कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ भी लिख सकते हैं, जो कुछ चीज़ें यहाँ लिख देंगे। कस्टमाइजेशन का खेल है, आप कैसे लिखना चाहते हैं। रैपर में वो जो लिखा वो चला गया। अब हम इसके अलावा डी डैश फ्लिक्स है ना, उसके बाद फ्लिक्स डैश कॉलम, अपने हिसाब से सोचो लगा दो। तो हम यहाँ पे अलाइन आइटम अलाइन आइटम सेंटर, तो ऐसा करने से ये थोड़ा बीच में आ जाएगा। देखो यहाँ आ गया, हमको यहीं पे चाहिए। और दूसरा वाला पार्ट ये है कि हम इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो आप बीजी डैश लाइट रंग कलर रखना चाहते हैं तो इट्स ओके, और अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो रैपर के जाके CSS में लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ नहीं, बॉडी में। देखो एक एक लाइन समझो, अगर कहीं भी दिक्कत आ जाए पूछ लो, क्योंकि हम आगे किसी प्रोजेक्ट में आपको कुछ नहीं बताने वाले। तो बेसिकली आप आराम से इसके नीचे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो साइनअप के पेज को देखोगे, ऑलरेडी हैव अकाउंट, तो एक मिनट सॉरी, ये जो पहला पेज आता है इसमें देखो, ये प्रचार के लिए लोगो है इसका, और ये देखो है ना। तो हम इस तरह का एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख लेंगे, और इस पैराग्राफ में अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं। तो EduNet इज़ अरे वो सिर्फ नाम है और कुछ मतलब नहीं, लोगों में। ठीक है, चेंज कर लेंगे। तो EduNet इज़ द एजुकेशनल नेटवर्क, helps you to connect and share with students and teacher in your life को हटा दो। ठीक है, तो जो आप मैसेज देना चाहते हैं आप दीजिए, आपका मैसेज को अच्छे से अच्छा दिखाइए। अब जैसे हम इसमें क्लास लगा के इसमें लिखेंगे यहाँ पे FW फॉन्ट वेट बोल्ड, तो वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बोल्ड लिखना नहीं है, हम बता रहे हैं FW, और मीडियम भी होता है। ठीक है, फॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हैं H2, H5। अब जो छोटा बड़ा H का सब सीरीज़ काम करता है, तो अब आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये है कि कैनवा में जाके हमको एडिट करना पड़ेगा। EduTech लिख के आ गया, EduNet होगा, तो आपको क्या करना होगा, वापस से कैनवा में जाना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत तो नहीं है, हो जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए ठीक है, तो EduNet, अब इसको ऐसे रखेंगे कि ये अलाइन हो जाए अच्छे से। हो गया, तो अब हम इसको शेयर कर लेते हैं। अच्छा, डाउनलोड PNG में ट्रांसपेरेंट चाहिए अपने को, डाउनलोड, तो उसके साथ खाली फाइल को रिप्लेस कर देंगे, हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। तो डाउनलोड जो हुआ होगा वो हुआ होगा डाउनलोड फोल्डर में। देखो ये डिटेल में देखना पड़ेगा, EduNet। ठीक है, ये इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल के फोल्डर में कॉपी पेस्ट, तो इसका नाम सेम कर देंगे, तब होगा। तो जो इसका नाम था FN, ये ले लो, इसको डिलीट मार दो। जो इसका नाम था यही नाम रिप्लेस, क्या नाम रखे थे, एक मिनट, EduTech लोगो, EduTech लोगो, नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम इमेज बदल दिया। देखो ठीक है, तो इमेज का साइज़ ऑफ कोर्स बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो हम इसको विथ में बढ़ा सकते हैं, विथ
100% पहले देखो क्या होता है, इतना ही दिखेगा तो थोड़ा बढ़ाना होगा। देखो 100% ज़्यादा बड़ा हो गया तो तुम इसको 80% अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैं डिज़ाइन के बारे में बिल्कुल आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप उसको बेहतर कर सकते हैं, तो आप उसको बेहतर जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। अब आते हैं कार्ड के पास, तो BG-वाइट के साथ और कार्ड के साथ हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो कार्ड में बेसिकली कार्ड बॉडी डालकर हम लोग उसमें फॉर्म बना सकते हैं। अब वो फॉर्म मेथड रखेगा पोस्ट मेथड। अब उस मेथड के अंदर में नीचे में एक लेबल डालेंगे और उस लेबल में लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, और एक इनपुट टाइप डालेंगे जिसका फॉर्म कंट्रोल से मतलब है फॉर्म कंट्रोल और राउंडेड हटा देना, राउंडेड-0, ठीक है। तो हम इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा है, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, नाम फर्स्ट नेम, ठीक है। और प्लेस होल्डर में ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ जो दिख रहा है आपको, ये काफ़ी छोटा कर देना है। तो क्लास में सिर्फ स्मॉल लिखो और टेक्स्ट डैश म्यूटेड लिखो ताकि ग्रे कलर का हो जाए। ये सब बूस्ट आपके क्लासेस हैं। हम ये लिखते हैं अनिल, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम्पल, कि अनिल एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, देखो, ठीक है। तो अब आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली हमें ना ये एक कॉलम हुआ और ये दूसरा कॉलम हम बना रहे हैं लास्ट नेम या कह लो सर नेम। तो हम ये लास्ट नेम बना रहे हैं, तो लास्ट नेम और ये यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ एग्जाम्पल में कुमार, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ आए, दोनों एक दूसरे के बगल में आए, इसके लिए करेंगे क्या, एक रो डालेंगे और रो डाल के ये दोनों को पेस्ट कर देंगे और दोनों के क्लास में कॉल लिख देंगे। बस इन्हें बताएंगे कॉल 6 और कॉल 2 ही है तो आपस में एडजस्ट कर लेगा। तो अनिल कुमार, ठीक है। अब इसके बाद जो नीचे काम करना है वो है इसके बाद का काम। फॉर्मेट कर देते हैं ताकि ये लुक में अच्छा हो जाए। इसके बाद फिर से एक रो बनाएंगे, लेकिन इसमें हम लोग डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोलेंगे। तो इसमें 3 कॉलम बन रहा है, तो मार्जिन बॉटम 3 और कॉलम इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे पहला कॉलम डेट, मंथ और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो हम आराम से इसमें ना क्या करेंगे, पहले लेबल डालेंगे और उस लेबल में लिखेंगे डेट, डे, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन, फॉर्म डैश सेलेक्ट, राउंडेड-0 नहीं चाहिए। तो अब ये हो गया, फॉर्म बन गया। इसमें ऑप्शंस डालने हैं, तो ऑप्शन और पहला ऑप्शन लिखा होगा सिलेक्ट डेट, ठीक है। अब ये चीज़ को हमको 3 बार दिखाना है, डे, मंथ और ईयर। तो हम तीनों का सिर्फ नाम बदलेंगे। मंथ, ध्यान रखना इसमें मंथ नाम होना चाहिए, ऊपर में डे छूट रहा है तो डे, ठीक है। और यह सिलेक्ट मंथ और यह सिलेक्ट ईयर, ठीक है। और जो फॉन्ट साइज़ है इसका बड़ा हो गया, इसका छोटा हो गया, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है तो उसका क्लास यूज़ कीजिए। क्लास में क्या लिखे थे, स्मॉल और म्यूटेड। तो ये सब लेबल में डाल दीजिए, इस लेबल में भी डाल दीजिए, इसमें भी डाल दीजिए और नीचे वाला में डाल दीजिए। देखिए, चेक कीजिए। तो यहाँ डे सेलेक्ट करने का ऑप्शन, ये मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन और इसमें ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन। अब बोलिएगा इसमें क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम बता देंगे आपको कि क्या डालना है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें तो लूप चला दीजिएगा आराम से कि 0 से 31 तक आ जाए। इसमें आप है ना 12 तक का एक एरे बना दीजिएगा, डाल दीजिएगा। और इसमें ये अभी का जो ईयर चल रहा है उससे 5 पीछे 5 आगे, सॉरी 50 पीछे 50 आगे डाल दीजिए, हो जाएगा। तो बेसिकली आप इसमें एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं और ऊपर में क्रिएट एन अकाउंट वगैरह वगैरह, ठीक है। और ठीक है, ये मैकेनिज्म यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब इसके बाद ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड, एक रह गया जेंडर। तो जब ये सब डाल चुके होंगे तो ये पूरा साइनअप का पेज कंप्लीट हो जाएगा। इसकी क्वालिटी थोड़ी लो हो गई ना, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो कैनवा से इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जब कैनवा यूज़ कर रहे हैं हम, इसमें क्या करेंगे, जब उसको डाउनलोड करते हैं तो उसका साइज़ बढ़ा देंगे, तो उसी रेशियो में ये 3 गुना बढ़ा सकते हैं, तो क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। डाउनलोड करेंगे अच्छी क्वालिटी का इमेज,
तो लो क्वालिटी का इमेज हेडर में छोड़ देंगे और यहाँ के लिए अलग इमेज यूज़ करेंगे। तो ये कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और इसका नाम रखते हैं एडुनेट लार्ज, एक मिनट सॉरी, लोगो लार्ज। तो ये क्या हुआ ओ देखो वाइट रंग का बैकग्राउंड, अच्छा ठीक है बैकग्राउंड भी वाइट ही है चलेगा। तो एडू लार्ज जो फाइल बना है ये लोगो अंडरस्कोर लार्ज, इसको सिर्फ हम यूज़ करेंगे लोगो वाला इस जगह पे, और जो वो वाला इमेज है उसको छोड़ देते हैं वहीं, लोगो अंडरस्कोर लार्ज। तो ये फाइल अपना इंक्रीज़ अच्छे से करेगा और क्वालिटी देगा थोड़ा। चेक कर दो। अब ये प्रॉब्लम हो गया बैकग्राउंड का, तो वो कैनवा में हम रिमूव करके आए नहीं थे, गलती हो गया हमसे। यहाँ पर डाउनलोड में जाएंगे, साइज़ इंक्रीज़ करके ट्रांसपेरेंट करना था हमको। तो एक बार फिर से फाइल मिल गया हमको खिंचाटानी के साथ। अब इसका नाम हम इसको डिलीट मार देंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे, लोगो अंडरस्कोर लार्ज। तो पाथ गड़बड़ाएगा नहीं, यही अप्लाई हो जाएगा। चेक करो ठीक आ रहा है क्वालिटी। अब इसके बाद इस साइनअप के पेज का पूरा होने के बाद इसका फॉर्म सबमिट होगा, जो कि यूज़र नाम के टेबल बना के उसमें स्टोर होगा, और उसके बाद उसी से हम लॉगिन कराएंगे। लॉगिन होने के बाद का काम फिर आगे होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।